बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुझे कहते हैं आरिफ मलिक और प्रोग्राम है जन्नत नज़ीर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की वादियों से आज हम आपको लेके ओवरसीज़ में लेके चलेंगे, जहाँ पे पाकिस्तानीज़ और आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं और वो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है उसके हवाले से बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेन इन्फ्लक्स के हवाले से अक्सर बातचीत होती है कि फॉरेन इन्फ्लक्स में बड़ा सपोर्ट करते हैं और मईशत को मजबूत करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इससे पहले आपको पता चलें कि अगर 70 की दहाई में हम चले जाएं, 70 की दहाई में ओवरसीज़ कश्मीरीज, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बड़ी तादाद में सेटल हुए। ख़ास तौर पे अगर हम बरतानिया की बात करें, बरतानिया में सेटल हुए, उसके बाद बड़ा मुश्किल प्रोसेस था, बड़े मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, मेहनत मजदूरी की, फैक्ट्रीज़ में काम किया और आज एक मुकाम रखते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट में भी मेंबर हैं और इसके अलावा बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी उनके पास हैं। अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं अपने मुल्क को सर्व करने के लिए। आज ऐसी दो एग्जाम्पल्स मेरे पास यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कि वो एक मुकाम बना के अब अपने मुल्क में वापस आए हैं और अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं। इस वाले से हम खास तौर पे हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो ड्यूअल नेशनलिटी का इशू इस वक्त एक बर्निंग इशू चल रहा है पूरे मुल्क में, उस वाले से भी उनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी जो राय, इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है। सबसे पहले तारुफ करवा चलें कि हमारे साथ राजा वाजिद साहब हैं, इज़ अ मिनिस्टर ओवरसीज़ जेल खाना जात और फिशरीज। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। खालिद बलोच साहब हैं हमारे साथ, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके, बहुत शुक्रिया आपका। आप साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं बल्दिया रडियाल, आप अपने मुल्क को सर्व करने के लिए दोनों लोग आए हैं। अच्छा, सबसे पहले राय साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप एक बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, लंदन में रहे थे या रहे हैं, ये तो आप खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। अब आप अपने मुल्क को सर्व करने के लिए आए हैं, आप मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर में, ये क्या जज्बा था? या अमीन के बेहतर लाइफ वहाँ पे आप गुजार रहे थे, यहाँ पे मुश्किलात भी हैं, इसके ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। थैंक यू मलिक साहब कि आपने आज हमें मौका फराहम किया कि हम अपने ख्यालात का, ओवरसीज़ के जो लोग हैं, हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। आप ठीक फरमा रहे हैं कि वो बड़ी लेविश लाइफ है, डिसिप्लिन है, कानून है और लोग उधर से आना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पसंद भी नहीं करते कि जब आप इतने मतलब कि अच्छी पुरसाइश लाइफ गुजार रहे हों। लेकिन बात यह है कि ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारी कंट्री है, ये हमारी माँ धरती है और कोई बंदा अपनी माँ धरती से माँ धरती को नहीं जो छोड़ सकता और माँ धरती से कभी भी वो दूरी नहीं पा सकता। अगर हम उधर भी रहते हैं तो माँ धरती से उतना ही प्यार होता है। और जब अल्लाह ताला कोई मौका फराहम करता है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमें मौका फराहम किया और पाकिस्तान पीपल पार्टी की तहरीक में या शुरू से हम जदोजहद करते रहें तो उन्होंने मौका फराहम किया और इसलिए हम इधर आएँ कि हम अपने लोगों की और अपने अवाम की खिदमत कर सकें। और उसमें यह है कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा हमारे बहन भाई, तो बस मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमारे एजेके के, स्पेशली 1.2 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे यूके में पाकिस्तानी और कश्मीरी, जिसमें 1 मिलियन कश्मीरी लोग हैं। ठीक है, तो वो कश्मीरी लोगों की नुमाइंदगी दी गई है हमें और हम उनके लिए इधर आएँ और दोनों का आपस में ब्रिज भी बनेंगे। जो हमारा राब्ता आपस में कट रहा था, लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की अच्छी सोच थी कि ओवरसीज़ की सीट तो थी लेकिन हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने काफ़ी कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटर्स एजेके में लिए। ठीक है खालिद साहब, एक बड़ा चंक पॉपुलेशन का वहाँ पे मौजूद है, जैसे राय साहब ने फरमाया कि 1.2 मिलियन वहाँ पे पाकिस्तानी लोग रिहाइश पजीर हैं, जिसमें से 1 मिलियन आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे मैंने खुद पर्सनली भी देखा, वहाँ पे पोलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन हमारी जितनी भी जमातें हैं उन सब के ओवरसीज चैप्टर्स भी वहाँ पे बने हुए हैं। उस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस हद तक खुशाइंद है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो पार्टी ज़ाहिर पाकिस्तान बेस्ड पार्टीज़ हैं लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हाँ ज़ाहिर आरिफ भाई के यहाँ के पाकिस्तानी और कश्मीरी वहाँ रहते हैं और हर जो दोस्त बाब वहाँ रहते हैं उनका तल्लुक़ यहाँ इस खित्ते से है और उनके मसले मसाइल भी इस खित्ते के साथ हैं। नेचुरली जब वहाँ रहते हैं तो उनका प्यार मोहब्बत और खुलूस भी इस खित्ते के साथ है। दिस इज़ वेयर दे कम फ्रॉम, दिस इज़ वेयर द मदरलैंड इज़, सो एक्टिविटीज़ आर वेरी राइफ ओवर देयर and alhamdulillah I can say कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी is the one with the mass majority उधर और इसी पार्टी के सिलसिले के बारे से लोगों के एक लिंक भी होता है, एक कनेक्शन भी होता है और एक गेट टुगेदर भी होता है and through the process they help out in other ways। ठीक है राय साहब, आप यहाँ पे आके सेटल हो गए, वहाँ की लाइफ आप छोड़ के, अब ये बताइएगा कि यहाँ पे आप सेटल हो गए लेकिन मुझे ये फरमा दें कि आपका बारे में कहा जाता है कि प्रोटोकॉल भी बड़ा लेते हैं आप, जो एक सरकारी इमलाक होती है, गाड़ियाँ होती हैं, फिर साथ में गनमैन्स होते हैं,
ये सिलसिला वहाँ पे नहीं है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि आप इसी मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं, सेटल होते हैं, कि आपको ये सारा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। और दूसरा मुझे साथ ही साथ ये भी फरमा दें कि आप रोल क्या प्ले कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताता हूँ कि हम मतलब कि कितना ओवरसीज़ के लोग आके दूसरे लोगों से कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी वैसे ही प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जब भी आई है तो वो प्रोटोकॉल, ये अवामी नुमाइंदे और अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, प्रोटोकॉल की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं अपना आपको मिसाल दे सकता हूँ एक छोटी सी, कि मुझे 2 गाड़ियाँ थ्राइज होती हैं, एक लैंड क्रूज़र और एक कार। तो मेरी ज़रूरत एक कार है, तो मैंने सिर्फ एक कार रखी हुई है, मैंने दूसरी गाड़ी नहीं ली जो मिनिस्टर को थ्राइज होती है और वो मिनिस्टर ले सकता है और हर मिनिस्टर लेता है। दूसरा रह गया कि टीए हमारे होते हैं, तो डीए जहाँ आप ठहरे मतलब कि 15 दिन के लिए आपको मतलब कि वो होता है कि आपको मिलते हैं। मेरा ख्याल मेरा ये जो 8 महीने गुजरे, 8 माह में मेरा एक भी डीए नहीं है कि मैं कोई ऐसी मतलब कि होटलिंग के पैसे में गवर्नमेंट पे बोझ डाला हो। हालांकि वो मेरा हक बनता है, लेकिन नहीं कि हम लोग आए, हम चेंजिंग के लिए आए, हम तब्दीली लाने के लिए आए। पाकिस्तान पीपल पार्टी बड़े अरसे के बाद एजेके में इक़्तिदार में आई है। अगर हम भी उसी पुरानी रवायत जो दूसरे मिनिस्टर्स ने और हुकूमतों ने रखी है तो फिर हमारे और उनमें फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। दूसरा हिस्सा मैं आपसे पूछ रहा था कि आप रोल क्या प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, कि आई मीन आपको अगर यहाँ के हालात वाक़यात नहीं पता, आपको यहाँ का जो टेरन एरिया, चूँकि आज़ाद कश्मीर एक इट्स अ लॉन्ग टेरन एरिया, एक साइड पे टेरन एरिया है, दूसरी साइड पे जो ट्रेंड्स हैं टुवर्ड्स पंजाब हैं, तो इस हवाले से आप जानते कैसे हैं? क्या आपने पहले ब्रीफिंग ली है, आपको मसाइल का पता है? मैं फील करता हूँ कि जितने हम यूके के लोग बेहतर मतलब हम पाकिस्तानी और कश्मीरी लोगों से उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है। एक तो हमारे लोग उधर एक्टिव बहुत हैं, एक स्पेशली कश्मीर इशू जो है हमारा ये बेस कैंप है, और इस बेस कैंप से हमारे कश्मीरी लोगों का इतना सारा रब्ता है कि हमारी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी अल्लाह के करम से सबसे आगे, और दूसरी जमातें भी इसमें बड़ी तवज्जो करती हैं। और हमारी आने वाली जनरेशन भी जो उधर के ब्रिटिश बर्न बच्चे हैं वो भी इतना ही ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत और उनको इतनी अवेयरनेस है और इतना उनका लिंक मौजूद है कि मेरा ख्याल हमें इधर आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं होती। ठीक है, ब्रिटिश बर्न बच्चों की इन्होंने बात की, मैं आपसे यही बात आगे हम चलाना चाह रहा हूँ कि जो नए ट्रेंड्स हैं, जो एक नई ग्रूमिंग हो रही है वहाँ पे एक नई जनरेशन की, वो टुवर्ड्स अंग्रेज़ एक ट्रेंड है, वो ज़्यादा है। और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आई मीन कि अगर आप उसी चैप्टर को ले लें, उनको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, या कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी बेस पे जो नई जनरेशन है वो पाकिस्तान विजिट करने के लिए आए, यहाँ पे अपने हालात वाक़यात देखें, अपना कल्चर देखें? आरिफ भाई, इसी वजह से हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने हम लोगों को वहाँ यूके से यहाँ लाए। उसके रीज़न एक ये है कि हम लोगों को वहाँ का कल्चर भी पता है और यहाँ का भी पता है, और हम लोग क्योंकि बचपन में से वहाँ रहते थे, सो हमें जो जितनी स्किल्स भी हैं वो भी वहाँ की हैं। तो यहाँ हमारा आने के एक ही मकसद है कि एक तो हम जो भी बेहतर हम अपने मुल्क के लिए कर सके वो करें, लेकिन दूसरा ये कि ताकि हम अपने ब्रिटिश बच्चों को अकोमोडेट करें, उनके लिए पार्क्स यहाँ बनाएं, उनके लिए जो टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ताकि बच्चे वहाँ से जब आते हैं यहाँ उनको कम से कम ये फैसिलिटीज़ मिले। उनकी डिमांड क्या है? उन बच्चों की यही डिमांड क्या करते हैं? उनकी डिमांड यही है भाई कि उनको एक तो सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, दूसरा जो है उनको अच्छी जगह मिलनी चाहिए, पार्क्स मिलनी चाहिए, कॉफ़ी शॉप्स मिलनी चाहिए, अच्छी सैरगाह मिलनी चाहिए, सो सिमिलरली कंपैटिबल टू यूके। तो वो फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी एंड आवर चिल्ड्रन विल कम बैक हियर, क्योंकि हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, टर्की को जाते हैं, स्पेन को जाते हैं, मोरक्को को जाते हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज दे हैव दोज फैसिलिटीज देयर। सो इंशाल्लाह विद वाजिद भाई कमिंग, एंड मे आई टच ऑन द प्रोटोकॉल एज वेल। आपने पूछा था इनसे, मेरे भाई डजंट हैव प्रोटोकॉल, दिस इज द गुड थिंग। कोई प्रोटोकॉल नहीं हमारे पास होता है। हाँ, गलती से कभी कहीं हम जाते हैं तो कोई भेज देता है किसी को, समथिंग हैपेंस, दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वो तो आई मीन इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, but Bhai doesn't have any protocol, he doesn't believe in this, and our expenses are minimal, we don't take it, I mean I don't take any salary, कोई सैलरी हम नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं लेते हैं, for the simple reason कि वही पैसा। प्रोटोकॉल नहीं ले रहे? No, absolutely not। ठीक है, वो सादगी से। हाँ, आराम से। ठीक है, राय साहब आपकी तरफ आते हैं। खालिद साहब ने एक इंडिकेट किया बड़ी एक अहम बात की तरफ, जिस पे हमें बहस भी करनी चाहिए, हमें बातचीत भी करनी चाहिए, कि जो नई जनरेशन है उसके लिए आप फैसिलिटेट करें, उनको आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो यहाँ पे आके एटलीस्ट विजिट करें, अपना कल्चर देखें, और फिर जब इंग्लैंड वापस जाएं तो यहाँ की बात करें, हमारी मुल्क की जो रिवायात हैं, जो कल्चर है। प्रैक्टिकली आपकी हुकूमत क्या कर रही है इस पे? बातें तो आप कर रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी शॉप की बात हो रही है, इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस की बात हो रही है,
फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, प्रैक्टिकली ओवरसीज डिपार्टमेंट, ओवरसीज मिनिस्ट्रीज इसमें क्या कर रही है? मतलब साहब ये पिछले दौरों से ये जो नुमाइंदगी थी ओवरसीज़ की, एक एमएलए सीट इन्होंने क्रिएट की हुई थी, और जब भी ओवरसीज़ का कोई भी एमएलए हुआ है और वो जब एमएलए आया तो उसको डिफरेंट पोर्टफोलियो दिए गए हैं, और एमएलए किसी पार्ट मतलब कि जो पास्ट में हुकूमतें थी मेरे ख्याल में ओवरसीज़ के लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और अब जब हमारी ये हुकूमत आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मजीद साहब की उसमें बड़ी मतलब कि तगोदो है, और हम फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब से मिले, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और हमने अपने कश्मीरियों के लिए इधर अलहदा डेस्क मंजूर करवाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और लाहौर एयरपोर्ट पे, वो बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। और वो कश्मीरी लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कश्मीरी लोगों का एयरपोर्ट से शुरू हो जाता था कि वो जो कस्टम का और दूसरों का वो छीना छानी और उन लोगों को रिस्पेक्ट ना देना, फिर रास्ते में पुलिस है, पंजाब पुलिस का वो लड़कियों को वो पर्स चेक करना, मतलब कि पौंड्स आ गए बाहर से, ये सोचते थे। उसमें वो लोग इतने फेड अप थे हमारे यूके के, कि मैं और लॉर्ड साहब यूके के रहने वाले हैं, तो वो बच्चे खौफ उनमें पैदा हो गया था। वहाँ तो पुलिस जो है, आपको पता है कि किसी को अगर कोई जुर्म भी कर बैठे, जितनी देर कोर्ट फैसला ना करे तो वो सर कह के बुलाते हैं, और यहाँ तो माहौल ही और है। तो उसके लिए हमने ये किया है। फिर ओवरसीज़ के लोगों के लिए हमने इधर फिजिकली हमें कुछ एयरपोर्ट पे नजर आएगा अगर हम जाके इंशाल्लाह 2-3 महीने में। ठीक है, अभी ये पोर्टफोलियो हमारा इस बजट में हमने वो बजट रख लिया है और अनाउंस हो गया है, और उसके बाद हमारे पास डिविजनल तौर पे हम उनके ऑफिस बना रहे हैं, एक मीरपुर में और पुंछ में हम बनाएंगे, और उसमें बाकायदा वेबसाइट बन रही है, और 1 विंडो ऑपरेशन होगा उन लोगों के लिए जो इधर कब्जा ग्रुप हैं या उनसे फ्रॉड होते हैं, जब वो लोग आते हैं तो उनका 1 विंडो ऑपरेशन होगा, और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ उनके लिए मतलब कि उनके फैसले होंगे। और बाद में आपको बड़ी आला बताऊं, लीगल एड फ्री होगी। ठीक है, ये पहली दफा पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत देगी, जैसे यूके में होता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर में पहली दफा उन लोगों के जो भी केस होंगे हम लीगल एड भी उन्हें देंगे। ठीक है, 1 विंडो की बात की है, मैं अभी इसी तरफ ही आ रहा था 1 विंडो की। 1 विंडो ऑपरेशन बड़ा आसान लगता है कि आप किसी एक खिड़की में जाके खड़े हो जाएं और सारे का सारा आपका प्रोसेस उसी खिड़की में हो जाए, आपकी पेमेंट्स, आपके इजाज़तनामे या जितनी भी चीज़ें सारी उसी में हो जाएं। कहना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली करना इसको बहुत मुश्किल है। मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जो हमारे अपने भाई जो एक दर्द रखते हैं इस धरती के बारे में, सर्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको इतनी मुश्किलात होती हैं, वो 2-3 महीने बाद फिर वापस चले जाते हैं डिसार्ट होके। तो क्या आप कोई नई कोई पॉलिसी आपने क्रिएट की है कि आप उनको अट्रैक्ट कर सकें, हाइड्रो पावर में इन्वेस्टमेंट आ सके, एनर्जी क्राइसिस पूरे मुल्क में चल रहे हैं, टूरिज्म की कोई बात हो सके, या कोई और जो ऐसे काम है उसमें कर सकें? तो 1 विंडो ऑपरेशन में प्रैक्टिकली बताइएगा कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। वेल आरिफ भाई, आप हमें इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अभी तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं वापस। एक अरसा तो इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज से बंद थी, अभी आनी शुरू हो गई क्योंकि उनको यही ऑपरेशन मिल रहे हैं। अभी मेरी ऑफिस की आप मिसाल है, आई मीन एनीबडी कम्स वी कैन डील विद एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और हम ये कोशिश करते हैं कि उनका काम जो है फौरी हो जाए और दस्ती हो। ये ना हो भाई कि उनको टाइम दिया जाए, आप कल इस चीज़ के लिए आए, परसों इसकी चीज़ के लिए, एवरीथिंग इज सो इंस्टेंट। और अगर किसी और ऑफिस का भी काम होता है तो हम अपने स्टाफ को साथ भेजते हैं कि इनका काम करा करके वापस लाओ। सो एटलीस्ट दोज पीपल हैव द कॉन्फिडेंस कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं कि काम जो है हमारा फौरी हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है, एंड दे विल बी हैप्पी पीपल। ठीक है, अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं आप इन्वेस्टर्स को जो एक बड़ा मुकाम रखते हैं बरतानिया में, खासतौर पे हम बरतानिया की बात कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक बरतानिया से ही है, उनको अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? कोई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोई ऐसी चीज अरेंज कर रहे हैं? आप बताइए कि फिर मैं राय साहब से एग्जैक्टली मैं अब यूके के 4 ट्रिप लगा चुका हूँ, व्हेन आई गो देयर आई मीट पीपल and we do have seminars for them and we meet public meetings, और उन मीटिंग के अंदर हम उनको ओपनली ब्रीफ करते हैं और वहाँ से हमें फीडबैक, असल फीडबैक मुझे वहाँ से मिलता है क्योंकि यहाँ तो मैं काम करता हूँ, सामने तो जाहिर है यहाँ एवरीबडी से वहाँ के लोगों से भी मुलाकात करते हैं, काउंसिल्स हो गई। हाँ यस, बोर्ड काउंसिल्स हैं। मेरे अभी जो है 2 लिंक्स कायम हुए, ब्रेडफोर्ड के साथ कायम हुआ है, दूसरा लीड्स के साथ कायम हुआ है। उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है स्कूल्स के अंदर, जो स्कूल्स को लिंक करेंगे। हम कोशिश करें और दूसरे अदारों के अंदर भी चले जाएं हम, ताकि यहाँ का स्टाफ भी मैं वहाँ ले जाऊँ। कि असल कॉन्सेप्शन ये है कि जो यहाँ स्टाफ भी है ये इस एनवायरनमेंट के अंदर काम करते रहे। सो जब एक एनवायरनमेंट के अंदर आप काम करते हो आपको चेंजेस नज़र नहीं आती हैं, जब इनको हम वहाँ ले जाएंगे एक्सचेंज विजिट पे, उस पे कम से कम इनको ये पता चलता है कि वहाँ क्या होता है एक्सचेंज विजिट। हाँ जी जी ठीक है। राइट साहब, यू आर वेल कनेक्टेड विद ऑल पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज ओवरसीज। बताइएगा कि उनकी अवेयरनेस के लिए, जैसे मैंने अभी खालिद साहब से पूछा कि आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, कोई इश्तिहारात आप अखबारात में दे रहे हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जैक्टली टूल्स क्या है आपके, उनको कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे? आई मीन आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि
चौधरी मजीद साहब के साथ एक दिन मैं बैठा था, तो वो मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, कि हमारे तो बिल्कुल बने बनाए पॉइंट्स हैं, आके सिंपली वहाँ पे हाइड्रो पावर का आप सिलसिला लगाएं और बिजली पैदा करें। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पीएम साहब के साथ 2 दफ़ा बाहर गया हूँ यूके में और यूरोप के दौरे पे, और बाकायदा हमने उधर सेमिनार मुनक्कद कराए और हम अपनी कम्युनिटी से मिलें, और इंशाल्लाह इन्वेस्टर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इधर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑफिस हम बनाएंगे डिविजनल लेवल पर, ये यूके के लोग इन ऑफिस में बैठेंगे, वो उनके दुख और उनके प्रॉब्लम्स इधर के लोगों से ज़्यादा फील करते हैं कि उन्हें पता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब वो लोग हमारे इधर बैठे होंगे और इंतहाई ऑनेस्ट लोग होंगे जो उस सीट के आयल होंगे, वो उनको बिठाया जाएगा, तो वो उन लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और अवेयरनेस देंगे। उनकी तकरीरी कैसे होगी? तकर्री होगी, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, बाकायदा उनका कंपटीशन का जैसे कोई एग्जाम होता है, ये इस तरह लोग, उन लोगों को हम कोटा दे रहे हैं। ठीक है। वैसे भी हमने ये मेडिकल कॉलेजेस बने, हमने यूरोप के लोगों को कोटा दिया, ओवरसीज के लोगों को कोटा रखा है, और हमने जॉब्स में हमने कोटा रख दिया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में ये किया है कि हमने हर चीज़ में उनका लिए एक कोटा जो है वो उनके लिए रख दिया है। इसी तरह जो हम जॉब्स देंगे, ये जो हमारी होगी एयरपोर्ट्स पे होंगी, जो हमारे ऑफिस बन रहे हैं, और यूके में भी हम ऑफिस बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इधर के बंदे से। क्लैश नहीं आ जाएगा डिपार्टमेंट्स का आपस में कि एयरपोर्ट पे जैसे आपने बात की है कि एक फोर्स बैठी हुई है जो एंटी नारकोटिक्स है, फर्ज करें जी जी, तो आपका डिपार्टमेंट होगा, वो फोर्स होगी, तो कोई क्लैश की सूरत हाल तो नहीं होगी? मतलब सब क्या, जब कस्टम्स और एयरफोर्स के लोग या उधर FIA के लोग होते हैं, तो उनमें कोई क्लैश है? सारे चला रहे हैं ना एयरपोर्ट को, तो इसी तरह इंशाल्लाह जब हमारे डेस्क होंगे तो ये सारे बंदे सपोर्ट करेंगे अपने लोगों को, तो फिर हमारे बंदे अगर सही होंगे तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्लैश तो नहीं होगा। ठीक है। खालिद साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। बड़ा एक बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है, ड्यूल नेशनल। इतना वर्ड वैसे शायद आज से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था मीडिया पे जितना आजकल इस्तेमाल हो रहा है, दोहरी शहरियत। इस हवाले से बताइएगा कि एक तो जो राइट्स हैं आपको इंग्लैंड में, इंग्लैंड के राइट्स क्या है, आपकी गवर्नमेंट, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, फिर क्लैश किस तरह से हो सकता है, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? Well, I would support the fact about dual nationality because it's a good thing कि हम लोग वहाँ अरसे दराज से रहते हैं, हमारे वालिदैन वहाँ रहते थे, वो हमारा एक हक है और हुकूक है, और वी वर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी होती थी। इंडिया का भी जस्ट ओनली फ्यू ईयर्स हुआ है कि उनकी भी ड्यूल नेशनलिटी होगी। सो उसमें ये है कि हमारे लिए ये है कि जब ब्रिटिश नेशनल आप होते हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है वहाँ या कुछ होती है, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव ऑफ यू। तो जब पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली होल्डर होंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि लेट्स से इट्स किसी ने कोई ऑफेंस किया, कुछ भी है, तो सेंड हिम बैक। तो हमें तो ये चाहिए ना कि हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं उनको वहाँ और मजीद सपोर्ट किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ रहें, एंड एटलीस्ट वहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस भेज दी जाए। सो इन माई ओपिनियन ड्यूल नेशनल इज़ अ वेरी गुड थिंग। राइट साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में इवन आपको स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी कि अगर वो ड्यूल नेशनल ना हमारे बच्चे हुए, और अगर एक पासपोर्ट मतलब कि ड्यूल नेशनलिटी वो छोड़ दें, तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और दूसरा ये है कि अगर यूके जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, उधर हम मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और हम उनके उधर रह रहे हैं, और वो हमें ड्यूल नेशनलिटी पे हैप्पी है, तो हमारे मुल्क को कभी कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जॉब्स में भी, इवन जॉब्स। अच्छा, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, चूंकि आप वेल कनेक्टेड हैं, आपकी रूट्स भी हैं वहाँ पे, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, जरा क्विकली बताइएगा, फिर मैं एक सोशल इशू। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीर में रहने वाली कश्मीरियों से वो ज़्यादा कश्मीरी हैं, और पाकिस्तान रहने वाले पाकिस्तानियों से वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, वो ज़्यादा हमदर्द हैं पाकिस्तान के और अपने मुल्क के कश्मीर के। ठीक है, सोशल इश्यूज़ पे आएंगे, मेरे पास वक्त कम है, ज़रा इसको हम क्विकली रैप अप करेंगे। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, फोर्स्ड मैरिजेस, इलीगल माइग्रेशन, और उसके बाद जो हमारे नए सेटलर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे हल किया जाए? Well, I think असल में ये है कि फैक्ट तो है कि स्टूडेंट जो वीज़े होते हैं, यहाँ से लोग वैसे ही चले जाते होते हैं, वहाँ से हम देख के कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से आप दरख्तों से पैसे खींचेंगे, जब वहाँ जाते हैं उनको पता चलता है इसको तो राइट्स नहीं है काम करने के लिए, तो नेचुरली वो बच्चा सफ़र करना शुरू कर देता है। सो इट्स टोटली रॉन्ग। आजकल के हालात मुख्तलिफ हैं पहले से, अलॉट जी, अलॉट। पहले ये होता था कि आपको जब स्टूडेंट वीज़ा मिलता था वो आपको टाइम देते थे काम करने के लिए, 10 या 20 घंटे आपको टाइम दे। अभी तो वो कहते हैं आप काम नहीं कर सकते।
सो इफ ए नॉर्मल चाइल्ड गोज फ्रॉम हियर, तो वो बेचारे यहाँ से पैसे किसी से मांग करके जो भी करते हैं वहाँ पहुँच दें, तो आगे उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। सो वहाँ जो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो किसी को तरस आ जाते, किसी की वो सपोर्ट कर दें, मदद कर दें, कितनी देर आदमी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राय साहब आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ में कि अगर फोर्स मैरिजेस हैं, वैसे तो कानून अब बन चुके हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में भी कानून है, बरतानिया का कानून तो बहुत ही सख्त है इस बारे में, तो आप ज़ाती तौर पे कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है इन सारे ख्याल के मीडिया को भी, मीडिया इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, हमारे से ज़्यादा मीडिया रोल बेहतर अदा कर सकती है, कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए उन लोगों को। और जो आप ये सोशल इशू कहते हैं, ये जो मैरिजेस वाले, ये मेरा ख्याल बड़े कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं है। हाँ जी, ये बहुत कम केसेस हैं, जितना उछाला जाता है इतने नहीं है। जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है, वो अवेयरनेस देनी चाहिए, हमारा भी काम बनता है, हम भी उस पर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितनी भी दे सके हम देंगे। और आप लोगों को, स्पेशली मीडिया को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए। वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे इधर जाते हैं, वो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा है, ब्लोड साहब ने, कि उनके लिए ऐसे वो सोचते हैं कि उधर जाके दरख्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो बच्चे रो रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर, क्या मैसेज देंगे उनको कि अगर आप प्लान करने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, या आप यूके जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, क्विकली बताइए। सबसे पहले तो ये सोचें कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ फीसें। अब अगर वो ये सोचें कि उधर जाके वो काम करके, वो तो क्रेडिट क्रंच में पूरी दुनिया आ गई हुई है, अगर वो ये सोचें कि मैं 10 घंटे काम करके तो मैं अपनी फ़ीस दे सकूंगा, तो वो नहीं दे सकेगा, कमरे का इवन किराया नहीं दे सकेगा। और मैंने देखा है कि बच्चे रोते हुए, जैसे खालिद साहब ने बताया कि हमारी कम्युनिटी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है यूरोप की और यूके की, वो उनकी हेल्प करती है। अगर वो कितने सारे लोगों की हेल्प करेंगे, मैंने रियली बच्चे रोते हुए देखे। ठीक है, उनके पास कमरे नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, मतलब उनको सोच समझ के जाना चाहिए। सोच समझ के जाना चाहिए। ठीक है, राय वाई साहब, यू आर द मिनिस्टर ओवरसीज जेल खाना जात फिशरीज, थैंक यू वेरी मच। खालिद बलोच साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के, आपको भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एक तो उनके इश्यूज़ पे भी हम बातचीत करें, और फिर जो डेवलपमेंट प्रोसेस में जो उनका किरदार हो सकता है, प्रैक्टिकली जो वो पार्टिसिपेशन उनकी है, उस पर हमने बातचीत की, और साथ ही साथ सोशल इश्यूज़ पे भी बात की। ड्यूल नेशनैलिटी का जो एक प्रॉब्लम एक चल रहा है आजकल, ज़ेर बहस है, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी, और हर जगह पे सब डिस्कशन चल रही है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कश्मीरीज़ हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि होना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम वहाँ से सीख के आते हैं और फिर हम वापस आके अपने मुल्क को हम डिलीवर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन, खुदा हाफिज़। एक कौम, एक अहद, एक यकीन, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान। सच जिम्मेदारी के साथ। हम जो मौजूए दर्द पर बोले, शहर के शहर, घर के घर बोले। 26 नवंबर 2011, जब नेटो ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए इस कौम के जांबाज बेटों, हमारे 24 फौजी जवानों को शहीद कर दिया, तो पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने पाक फौज के शाना बशाना रहते हुए फौरी तौर पर नेटो की सप्लाई बजरिया पाकिस्तान बंद कर दी। कई महीनों तक मुस्तकिल बंद रहने वाली नेटो की सप्लाई ने जुर्रत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल रकम की कि दुनिया की आलमी ताकतों को पाकिस्तान की आवाम से आखिरकार पूरी दुनिया के सामने माफी मांगना पड़े। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना